न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिमरन अरोड़ा। आइए ले चलते हैं आपको खास खबरों की ओर। परवेज खान वरिष्ठ समाजसेवी ने आज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से मिले और उन्हें बताए वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण करवा। जी उपाध्यक्ष जी से मिले हैं विकास प्राधिकरण में। हमने उन्हें बताया है, अवगत कराया है कि एक इमरान सैफी वक्फ बोर्ड की सरकारी भूमि पर कब्जा करके बिना किसी नक्शे के दुकानों का निर्माण कर रहा है, जबकि उस पर 16-12 की एक दुकान की परमिशन है, ये लखनऊ की, और वो दर्जनों दुकानें बना रहा है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज ही जांच करने के बाद हम उसे बिल्कुल ढा देंगे। बिल्कुल अवैध है जी, उन्होंने हमें लेटर दिखाया, उन्होंने मानना है कि अवैध है। एक कॉपी कमिश्नर सर को दी, एक कॉपी एसडीएम मैडम को दी, एक डीएम सर को दी। हमने कल आपत्ति घेरी है लखनऊ सुन्नी वक्फ बोर्ड में कि ये भूमि कौन सी है और ये कौन सी मस्जिद का मुतवल्ली है। मस्जिद का वो मुतवल्ली है और दर्शा रहा है इस ज़मीन को, इसे इन्हें फर्जी तरीके से नंबर चढ़वाया है। ग्राम कातला पोस्ट तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर में अवैध खनन के मामले को लेकर गांव वाले डीएम कार्यालय पर आकर अपना एक प्रार्थना पत्र दिया कि वहां पर अवैध तरीके से जेसीबी लगाकर मिट्टी की खुदाई हो रही है, उसे रुकवाया जाए। मेरा नाम रमन है जी। मामला ये है जी, हमारे गांव में और जी कचराई की सदद है, उसमें सदद पर खनन का काम चल रहा है, जिसमें एसडीएम तहसीलदार को बताएगा और जी थाने को बताएगा। उन्होंने कहा कि जांच करेंगे, वहाँ जांच हुई, अब तक उस पर ना कोई रुकाई हुई ना कुछ है, बरकरार खनन जारी है। गांव कातला, थाना बड़गांव। सुनवाई हुई, गए पे वहाँ जाने के बाद हमें बुलाएगा, वहाँ बुलाएगा, बोले कहने लगा आप उन पर परमिशन है, हमें किसी ने आज तक कोई परमिशन नहीं दिखाई। हम परमिशन मांगे, एसडीएम पता परमिशन मांगी, तहसीलदार पता मांगी, उन्होंने किसी ने हमें परमिशन नहीं दी। डीएम साहब से मिलेगा क्या कहा? डीएम साहब ने कहा हम जल्दी से जल्द कार्रवाई कराएंगे। तहसीलदार को फ़ोन किया और जी खनन अधिकारी को फ़ोन किया कि मौके पर जाओ और देखो, पक्की रिपोर्ट लगा के मुझे दो। सर ऐसा है, जो खनन अधिकारी है मैं उनकी मिली भगत है, उन्होंने रिश्वत ले रखी, मैं रिपोर्ट देना नहीं चाहिए किसी को भी। हम मांगे, हमने तो हमें तहसीलदार हमें दे नहीं रहा। तहसीलदार को हमने रिपोर्ट दे दी, तहसीलदार साहब कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहे। उन्होंने कोरे कागज पे 2 हरूफ लिख के उसे रिपोर्ट बना रहे हैं, जो लीगल रिपोर्ट है मैं उसे दिखा नहीं रहे, ना अवगत कराए थे उससे हमें। अधिकारी से मिले थे आप? हाँ जी मिले, उनसे भी उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया। हमने तहसीलदार ना तो उसमें कुछ का साइन है, एसडीएम साहब से मिले, वो भी नहीं हमें दिया, वो साइन का वो भी नहीं हमें दिया। अभी हमें जो परमिशन है वो भी नहीं दिखा रहे। हमने कहा हमें परमिशन दिखा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। उन पर कोई परमिशन नहीं, जैसे हम जाते हैं मैं रात को किसी और टाइम चलवाते हैं, तहसीलदार साहब क्या कह रहे हैं कि फैसला करवा देंगे, 2 दिन का टाइम लेते हैं, अगले दिन ही जेबीसी चलवा देते हैं वहाँ तुरंत। हमें तो फैसले के लिए 2 दिन बाद कह रहे हैं, तो फिर जेसीबी चलवा दे वहाँ। आज जिला कलेक्ट्रेट में मानवेंद्र सिंह चौहान मंडल प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी के साथ समस्त कार्यकर्ता आए और उन्होंने एक गांव अब्दुल्लापुर, जहां पर महाराणा प्रताप जहारवीर का मूर्ति लगाने पर भीम आर्मी के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और इसी के साथ ही एसडीएम वेट ने उस मूर्ति और पोस्टर को गलत तरीके से उतारा, जिससे उनको रोष है। महापुरुषों का अपमान किया है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जो लोग गलत हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मानवेंद्र सिंह चौहान है, मैं मंडल प्रभारी हूँ हिंदू युवा वाहिनी में। देखिए डीएम साहब के हम सब समाज और सब हमारे सब भाई, किसी को जाति कोई विशेष नहीं है। एक महापुरुषों के बारे में एक मसला है। ये ग्राम पड़ता है बेहट के पास अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर में समाज ने जो है महाराणा प्रताप जी का, पृथ्वीराज चौहान जी का, महापुरुष सबके होते हैं, उनका एक जो है जवाहरवीर घोगा जी का बोर्ड लगा लिया और अपनी ज़मीन में लगाया। तो उसमें भीम आर्मी के लोगों ने ऑब्जेक्शन जाहिर किया और एसडीएम बेहट ने तुरंत, जबकि डीएम साहब के संज्ञान में भी उन्होंने ये नहीं डाला, वो इतनी बड़ी चौधरी बन गई एसडीएम जो है बेहट जो है, तुरंत जाके उस बोर्ड को जो है बड़े गलत तरीके से उखाड़ा गया है और पोस्टरों को फाड़ा गया है
महापुरुषों का जो है अपमान किया गया है। क्या मतलब ये जो है देश संविधान से चलेगा या भीम आर्मी से चलेगा? भीम आर्मी क्या चाहती है, मतलब इस देश में क्या कराना चाहती है, मतलब इस प्रदेश में क्या कराना चाहती है, जिले के अंदर क्या कराना चाहती है? हम लोगों को, पूरे समाज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पूरे जिले के अंदर हर गांव के अंदर ग्रेड चमार के बोर्ड लगे हैं, किसी भी क्षत्रिय समाज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ठीक है भाई, आप लोग ग्रेड चमार लिखिए, अच्छी बात है। तो तुम्हें ऑब्जेक्शन क्या है कि महाराणा प्रताप का कोई बोर्ड लगा, तुम्हें ऑब्जेक्शन हो गई? जहावीर गोगा जी का क्या ऑब्जेक्शन हो गई? अगर इस तरह का ये करना है कि इकट्ठे होकर दबाव बनाना प्रशासन के ऊपर, तो देखिए दबाव बनाना हर किसी पर आता है। आज डीएम साहब से मिलिए। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम इस बारे में पूरा करेंगे। जो लोग गलत हैं और चिढ़ाने की वजह से गलत पोस्ट डाली जा रही है दूसरे लोगों से कि देखिए बोर्ड जाति सूचक शब्द लिख के, इस बात को आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोगों के संज्ञान में बात डाल दी, ये बात ऊपर तक जानी चाहिए। ये समाज सबका है, देश सबका है, महापुरुष सबके हैं, ठीक है ना। इस तरह का एक डिफरेंस क्रिएट करना समाज के अंदर कि भैया जो भीम आर्मी चाहेगी वो होगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। हमारी मांगे तो पूरी होंगी भाई, क्योंकि हमको गलत डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। अगर या तो हम गलत डिमांड कर रहे हो, हम तो महापुरुषों का कर रहे हैं, हम तो अम्बेडकर साहब की जय बोलते हैं, सबकी जय बोलते हैं, ज्योतिबा फुले की जय बोलते हैं, तो महाराणा प्रताप की जय बोलने में या पृथ्वीराज चौहान की जय बोलने में क्या प्रॉब्लम है भाई? हम जय भीम बोलते हैं, क्या दिक्कत है?